नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात करने जा रहा हूँ यूनियन बजट के बारे में और उनके 3 इम्पॉर्टेंट फंड्स कौन सा होता है और निर्मला सीतारमन जी ने कौन सा 4 चीज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और उन्हें क्या मिला है। तो वीडियो में बने रहिएगा और आगे तक जानकारी आप लेते रहिएगा। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में। साल का एक ऐसा दिन जो पूरे ईयर का मोमेंटम डिसाइड करता है। बजट के बारे में अगर देखा जाए तो संविधान में कहीं भी इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं आर्टिकल 112 के हिसाब से। किसी भी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को उल्लेख करना उसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 फंड्स इंपॉर्टेंट्स होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा कॉन्सिजेटेड फंड ऑफ इंडिया, तीसरा पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट में जो भी फंड्स आते हैं इन तीनों फंड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सरकार का सबसे ज्यादा मेन फंड कंसोलिडेटेड फंड में आता है। इसमें वो सारे फंड होते हैं जो पब्लिक से लिया जाता है और उनको ही वापस किया जाता है। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू है, लोन्स रेवेन्यू है और कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया, वो सारे कुछ कंसोलिडेटेड फंड में आता है और इसे विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल के बिना यहाँ से वो चीज को हिलाया भी नहीं जा सकता। दूसरा मैं बात करूंगा कॉन्टीजेंसी फंड। आर्टिकल 267 के एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो भविष्य में घटते हैं जो कि किसी को नहीं पता होता है। जैसे देखा जाए तो कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया और कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा हो गया, तो ये सारा पैसा कॉन्टीजेंसी फंड में ही यूज होता है। तीसरा मैं बात करना चाहूँगा पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। 266 आर्टिकल में बताई की गई है कि जो पैसा पब्लिक से ली गई है, प्रोविडेंट फंड्स, स्मॉल फंड्स, कलेक्शंस जैसा कुछ भी, ये सारा पैसा वापस करना ही होता है और इसमें पार्लियामेंट अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। ये पैसा वो कभी भी निकाल सकते हैं। इस साल 2024 के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने इन 4 जातियों के ऊपर फोकस किया है। कौन है वो 4 जातियां? तो चलिए हम लोग जानते हैं। निर्मला सीतारमन जी ने 2014 के बाद छठी बार भारत का बजट पेश किया और उनका इस साल का बजट का स्पीच था वो सबसे छोटा था, सिर्फ 58 मिनट का था और उन्होंने भारत की 4 जाति पर फोकस किया है और 4 जाति है गरीब, महिला, युवा और किसान। जैसा कि मोदी जी भी कहते हैं, इस साल गरीब जनता के लिए 2 करोड़ घर, महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना, युवाओं के लिए कौशल योजना और किसानों के लिए पीएम फसल योजना के तहत लाभ मिलेगा। इस साल के बजट में ना ही कोई टैक्स बढ़ाया गया है और ना ही कोई टैक्स लगाया गया है, क्योंकि इस बार सरकार अपने पुराने स्कीम में ही लगाना चाहती है पैसे और इन सब में सरकार का मेन एजेंडा है भारत का विकास और भारत का विकास के लिए फॉरेन से इन्वेस्टमेंट बुलाना चाहते हैं। साथ ही लक्षद्वीप जैसे प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं जिससे भारत का विकास हो पाए। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी? इससे पहले क्या आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो किसी को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और आगे बने रहिएगा। धन्यवाद।